नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। भारत का प्लान बी तैयार। मिडिल ईस्ट जंग पर पीएम मोदी बोले, संकट है लेकिन घबराना नहीं। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के दुनिया की इकोनॉमी पर लंबे समय तक असर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना काल की तरह एकजुट और तैयार रहकर चुनौती से निपटना है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष 24वें दिन में एंट्री ले चुका है। इस बीच हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में तेल गैस संकट गहराया हुआ है, खास तौर पर उन देशों में जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खुलकर अपनी बात की और युद्ध के असर के साथ ही सरकार के इससे निपटने के प्रयासों के बारे में बताया भी। तो प्लान बी के बारे में क्या बताया प्रधानमंत्री ने, ये जान लीजिए। वेस्ट एशिया के हालात उन्होंने कहा कि चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट वॉर पर बात करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कच्चे तेल गैस की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा यहीं से आता है, लेकिन युद्ध के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों का आना चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत की बात करें, देश में क्रूड गैस से लेकर फर्टिलाइजर्स का आयात इन देशों से होता है और एलपीजी का 60% आयात किया जाता है। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और हॉर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं है। सरकार वहां से भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थितियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और सरकार पूरी तरह से सतर्क मोड में है। भारत की इकोनॉमी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है और बताया है कि मिडिल ईस्ट संकट से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर और भारत भी खाड़ी देशों में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनर्जी इकोनॉमी की रीढ़ है और इसका बड़ा ग्लोबल सोर्स वेस्ट एशिया है, जो वर्तमान संकट से प्रभावित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर असर कम से कम हो, इसके लिए सरकार की ओर से रणनीति के साथ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को मजबूत करार दिया है। साथ ही उन्होंने सरकार का प्लान भी संसद के अंदर शेयर किया। तेल गैस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्लान का भी जिक्र किया, यानी कि प्लान बी का जिक्र किया, जिससे भारत में आपूर्ति को सुनिश्चित रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार अपने आयात को डाइवर्सिफाई किया है। पहले भारत सिर्फ 27 देशों से एनर्जी आयात करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 41 हो चुका है। इसके अलावा हमारी रिफाइनरी क्षमता में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। हमारा लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन का है। हमारा प्रयास है कि हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज सुरक्षित भारत पहुंचे। मौजूदा संकट के बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में एलपीजी के उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। बीते एक दशक में एथनॉल उत्पादन में तेजी पर काम हुआ है और इसकी वजह से कम पेट्रोल खरीदना पड़ा है। पीएम मोदी ने बताया कि फिलहाल देश में 53 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम उपलब्ध है। हमने वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और ये भारत का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वहीं खाद की किल्लत पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी। तेल गैस संकट के अलावा युद्ध से प्रभावित हुए खाद के आयात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने खेती किसानों पर मिडिल ईस्ट वॉर के प्रभाव को लेकर कहा कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके, इसके लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कभी भी किसानों में और किसी भी संकट का बोझ नहीं पड़ने दिया है। कोरोना के समय जब दुनिया में खाद की बोरी 3000 रुपये तक पहुंच गई, तब भी भारत में 300 रुपये में उपलब्ध कराई गई थी। प्रधानमंत्री के मुताबिक खाद के आयात में भी विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफाई किया गया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करेंगे और किसानों की हर संभव मदद सरकार करती रहेगी। उन्होंने ऐसे समय में राज्य सरकारों से अपील भी की है। कहा है कि कालाबाजारी करने वालों की मॉनिटरिंग जरूरी है और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी
इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।